अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दाल, चने और माश की दाल मिला के बना रहे हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं चने माश की दाल बनाने। चने माश की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल और माश की दाल। चने की दाल चाहिए हमें 1.5 पाव और माश की दाल चाहिए हमें आधा पाव। और दोनों दालों को आपने रात को भिगो लेना है, तभी ये सही बनेंगी। पानी चाहिए हमें 6 गिलास। लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए हमें 4 टीस्पून। नमक चाहिए 2 टीस्पून। लहसुन चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी चाहिए हाफ टीस्पून। और तड़के के लिए हमें चाहिए घी, जो कि 2 कप गीर है, 1 टेबलस्पून जीरा है और दरमियानी प्याज। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी शामिल करेंगे कुकर हांडी में। फिर हम डाल रहे हैं चने की दाल। चने की दाल ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए उसको पहले कर लेंगे, कुकर में गला लेंगे। ये सारी चीजें डाल के हम कुकर बंद करेंगे और सीटी बजने के बाद 10 मिनट तक रखेंगे। जब चने की दाल गल जाएगी तो कुकर खोल के माश की दाल डालेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट हमने सीटी के बाद रख के दाल को गला लिया। ये देखिए चने की दाल गल गई है। अगर पानी कम महसूस करें तो इसमें 2 गिलास पानी और शामिल कर दें। और अब माश की दाल डाल के इसको गला लें। सीटी बजने के बाद 5 मिनट रखनी है माश की दाल। दालें लाजमी रात की भीगी होनी चाहिए। इसको हमने देखिए पानी का हिसाब देख लिया। इसको हमने मिक्स करना है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए गलाने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये माश की दाल हमने गला ली है। इस तरह है इसकी तो कंडीशन है। अब इसको आपने ना घोट लेना है हल्का सा। या तो आप मधानी, इलेक्ट्रिक मधानी यूज कर लें, एग बीटर यूज कर लें, या आप कप घी से इसको थोड़ी देर चलाएंगे ना, चने की दाल जरा घुल मिल जाए ताकि दोनों दालें आपस में। अब हम ये हो गया गल गई हैं, तो हम इसमें जो है ना आप तड़का लगाएंगे। ना दाल ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए। इस कंडीशन पे आपने जीरा डाल देना। पहले से जीरा नहीं डालना, जीरा जल जाएगा वरना। ये देखिए तड़का हमने लगा दिया और चने माशी दाल तैयार है। तो ये थी चने माशी दाल। प्लीज ट्राई दिस एट होम एंड गिव अस फीडबैक. Don't forget to subscribe our channel, share and like. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.